नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज भुवनेश्वर ने जो देखा, वर्षों तक वह उसे भुला नहीं पाएगा। उड़ीसा की जनता नहीं भुला पाएगी। भुवनेश्वर ने देखा, सत्ता का बल देखा, सत्ता का दमन देखा, तो जनता का प्रतिवाद भी देखा, जनता की हिम्मत और जनता की ताकत भी देखी। और ये सब कुछ हुआ। कांग्रेस ने आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था। 44,000 वहाँ महिलाएं लापता हैं और कांग्रेस की मांग है कि पूरे मामले की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बने, उच्च स्तरीय कमेटी बने। साधारण सी मांग है, लेकिन सरकार वहाँ बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और विधानसभा में आवाज़ उठाई गई, वो मंच है जनता का मंच, वहाँ आवाज़ नहीं सुनी गई, बल्कि 14 जो विधायक हैं कांग्रेस के, सारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। उनको सड़क पर रात बितानी पड़ी और तब फिर आज कांग्रेस ने वहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, वाटर कैनन भी छोड़ा गया, लाठी चार्ज भी हुआ, घायल भी हुए लोग, महिलाएं भी घायल हुई हैं। और मैं जो कुछ खास चीज़ें मैंने देखी इस पूरे घटनाक्रम में, जो मैंने देखा उसमें आप दो चीज़ों पर गौर करिए। कोई भी पार्टी आगे बढ़ रही है, कोई पार्टी जीवित है और आगे बढ़ रही है, किसी पार्टी में अगर संभावना है तो इसका पता लगाने के लिए दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो पहला ये है कि पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तो वो किस वर्ग के, किस उम्र के लोग हैं। अगर आप देखें कि उस पार्टी में बूढ़े, थके हुए, बुजुर्ग लोग ही हैं, नौजवान नहीं हैं, तो समझिए कि पार्टी जो है ज़मीन से कटी हुई है और पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं है। और दूसरी बात कि पार्टी संघर्ष अगर नहीं कर रही है, जनता के वास्तविक मुद्दों पर नहीं लड़ रही है, तो भी इससे पार्टी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में भुवनेश्वर में मैंने गौर किया कि युवकों की संख्या बड़ी तादाद में थी, बल्कि ज़्यादातर जो उस प्रदर्शन में शामिल थे वो युवा ही थे। और भक्त चरण दास को इस मामले में दाद देनी पड़ेगी कि भले ही उनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो, लेकिन उन्होंने नौजवानों को आंदोलित कर दिया है, उड़ीसा के नौजवानों को जगा दिया है। और सारे उनके कार्यकर्ता नहीं थे, इतने हजारों की संख्या में लोग आए थे वो प्रदर्शन में, और वो युवा, महिलाएं भी उसमें प्रदर्शन में बड़ी संख्या में थी। तो युवा और महिला और इसके बाद संघर्ष का तेवर, ये चीजें बता रही है कि उड़ीसा में कांग्रेस एकदम नए सिरे से खड़ी हो गई है। अब कहा जा सकता है कि अब उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, उड़ीसा में कांग्रेस को आगे बढ़ने से। आज जो प्रदर्शन था, तो सुबह से ही पुलिस ने वो कंटीले तार लगाए थे, बैरिकेड लगाए थे, तरह तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के सारे उपाय किए गए। पुलिस का भारी भरकम प्रबंध था। कई जिलों से भी ये रिपोर्ट मिली कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है उनको आने से। लेकिन ये सब के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। और उसमें जो है वो, हालांकि भक्त चरण दास ने अपील की थी कि शांति बनाए रखें, लेकिन बैरिकेड तोड़ दिया भीड़ ने। और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस और वो सब चीज़ हुआ और घायल हुए लोग। और इसमें भक्त चरण दास और जो प्रभारी हैं अजय कुमार लल्लू, ये दोनों ही तुरंत अस्पताल पहुंचे घायलों को देखने के लिए। ये अच्छा किया। नहीं तो मैंने कई बार देखा है कि जब कार्यकर्ता घायल होता है तो जो प्रमुख नेता होते हैं वो देखने के लिए नहीं जाते हैं। ये जो देखने गए, ये बहुत अच्छा किया। और कार्यकर्ताओं को इस तरह से वो जोड़ेंगे, उनमें भरोसा दिखेगा, जगेगा कि नेता हमारे साथ है। फिर एक बात देखिए, ये बात साफ है कि अगर नेता लड़ने को तैयार है तो कार्यकर्ता भी लड़ेगा। अगर नेता सिर्फ आह्वान करे, नेता सिर्फ बयान दे, दूसरों को कहे, कार्यकर्ता को कहे कि आप प्रदर्शन करिए, खुद उसमें न जाए, तो वो खुद अगर आगे आगे पुलिस की लाठी खाने को तैयार नहीं है, तो कार्यकर्ता भी पीछे हट जाते हैं, उनका मन छोटा हो जाता है, हिम्मत उनकी टूट जाती है। पार्टी के आगे, तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बाधित हो जाता है। लेकिन उड़ीसा में खास बात यही है कि ये जो दो की जोड़ी है ना, ये वहाँ पर अजय कुमार लल्लू और भक्त चरण दास, दोनों आंदोलनों से तपे तपाए हैं।
और जेल जाने और पुलिस की लाठी खाने, ये तो इस मामले में एकदम से तपे तपाए हैं, आंदोलनकारी दोनों रहे हैं। तो दोनों खुद सीधे स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं, फ्रंट से नेतृत्व करना जिसको कहते हैं, सामने से नेतृत्व करना, वो कर रहे हैं। इसने कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा जोश बढ़ाया है, इसने कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा सक्रियता पैदा की है। ये उसका एक सांगठनिक राज तो एक ये है। और इसमें मुद्दा तो है ही, मुद्दा जो है वो तो 44,000 महिलाएं लापता हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भाजपा से बेटी बचाओ ये हैशटैग चला रहे हैं। तो वहाँ पर अब तो मुद्दा बन गया है, 44,000 महिलाएं लापता हैं। और आज जो कुछ हुआ, न सिर्फ भुवनेश्वर इसको नहीं भूल पाएगा बल्कि उड़ीसा भी इसको, इस प्रदर्शन को याद रखेगा। बार बार इस प्रदर्शन का उदाहरण दिया जाएगा, यहाँ जो आज प्रोटेस्ट हुआ। और अब ये मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी भले ही विधानसभा में दबाने में सफल हो जाए, लेकिन वो जनता में ये मुद्दा तो अब बनने से रोकना बड़ा मुश्किल है। और अब इसको इस मुद्दे के पक्ष में और ज़्यादा लोग आएंगे, ऐसा लग रहा है। तो आज जो कुछ हुआ उड़ीसा में, वो तो भाई एक वो नया विपक्ष है, ये नई कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस, जो वो कहते हैं कि सड़क पर लड़ना पड़ेगा, आम जनता से जुड़ना पड़ेगा। तो वो करती हुई दिखाई पड़ रही है उड़ीसा में कांग्रेस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।